Good afternoon everyone and Jai Shri Shyam. This is Tanu and today we will discuss about the miliotherapy. ये मेनली साइकोथेरेपी हम प्रीवियस वीडियो में जो पढ़े थे उसमें हमने इंडिविजुअल, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी पढ़ी है। आज हम बात करेंगे जो कुछ अदर थेरेपीज़ भी होती है, दैट इज़ मिलियोथेरेपी। मिलियोथेरेपी बेसिकली हम इसे ग्रुप थेरेपी भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें सिमिलरिटी होती है ग्रुप थेरेपी की तरह कि इसमें भी क्या होता है, कम्युनिटी बनाई जाती है। किसकी? पेशेंट्स की कम्युनिटी बनती है जिसके बिहाफ पे से थेरापेटिक कम्युनिटी भी कहा जाता है। दूसरा नाम कहे तो मिलियोथेरेपी का वो क्या होता है, थेरापेटिक कम्युनिटी। थेरापेटिक यानी थेरापेटिक जो भी पेशेंट को जो थेरेपीज देनी होती है, जो ट्रीटमेंट होती है उसके बिहाफ पे जो कम्युनिटी बनी जाती है, दैट इज थेरापेटिक कम्युनिटी। मिलियोथेरेपी जो थी बेसिकली इसको 1953 के अंदर जो जॉन मैक्सवेल ने दिया था कि जो मिलियोथेरेपी के बारे में डिस्क्राइब किया था वो थे जॉन मैक्सवेल, जिन्होंने 1953 के अंदर मिलियोथेरेपी के बारे में बताया था। उनका कहना था कि जो मिलियोथेरेपी होती है ये जो मिलियो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसका मीन्स क्या होता है, एम आई इज व्हाट कि मिडिल एंड इलियस। ठीक है, अब मिडिल एंड इलियस जो होता है ये मिलके बनाता है किसको, मिलियो को। इससे वर्ड डिराइव हुआ है मिलियो, मिडिल का एम आई एंड इलियस का इलियस। ये दोनों मिलके क्या बना रहा है, हमारे मिलियो को बना रहा है। मिलियो मीन्स होता है कि एनवायरनमेंट एंड देयर सेटअप की क्या करना है मिलियोथेरेपी में। बेसिकली अगर हम बात करें कि मिलियोथेरेपी में एक्चुअल में होता क्या है कि इसमें वो पेशेंट जो कि मेंटली इल है, मेंटली रिटार्डेड है, जिनके अल्ट्रेशन देखने को मिलता है उनके फंक्शंस में, उसमें क्या होता है कि उन पेशेंट्स को एक कम्युनिटी के अंदर या फिर बोल सकते हैं हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर उसका एक ग्रुप बनाया जाता है उन पेशेंट्स का। ठीक है, उन पेशेंट्स का एक ग्रुप बना के उन्हें क्या दी जाती है, थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। अब वो ग्रुप जो होगा, जो भी बना है, जो भी एक बोल सकते हैं एक जो बोल सकते हैं कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स का जो ग्रुप होता है जो कि पेशेंट को थेरेपी वहाँ प्रोवाइड कराता है कि हॉस्पिटल में एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पेशेंट को कि जहाँ पे उसको नहीं लगे कि वो कहीं और आया है या खुद को आइसोलेटेड फील करे उस चीज़ में। तो हॉस्पिटल का ऐसा एनवायरनमेंट रेडी करना कि पेशेंट क्या कर सके, उसमें खुद को ढाल सके और कहीं ना कहीं क्या होता है उसकी जो इम्प्रूवमेंट हमें वहाँ देखने को मिलता है। इसके अंदर जो मिलियोथेरेपी होती है इसमें मेनली कौन कौन इंक्लूड होता है, मेनली जैसे रजिस्टर्ड नर्स हो गई, साइकेट्रिक हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, इसके अलावा एक्सरसाइज और थेरेपिस्ट होता है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है, और कई सारे जो नर्सिंग जो स्टाफ्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। और वहाँ पे पेशेंट को वो एक ग्रुप के अंदर पेशेंट को क्या करते हैं, थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। दैट इज क्लियर। तो मिलियोथेरेपी बेसिकली क्या होता है कि मिलियो जो होता है इसका मीन्स होता है कि एनवायरनमेंट एंड देयर सेटअप। यहाँ पे क्या किया जाता है, एनवायरनमेंट का सेटअप किया जाता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रिपेयर किया जाता है पेशेंट के लिए जहाँ पे वो खुद को रिलैक्स फील कर सके, जहाँ पे वो न्यू क्रिएशनल एक्टिविटीज़ इनमें पार्टिसिपेशन कर सके और जो भी उसकी मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल जो भी उसका बिहेवियर है वो क्या हो सके, नॉर्मल बिहेवियर में चेंज हो सके। तो ये था मिलियोथेरेपी जो कि जॉन मैक्सवेल ने दिया था 1953 के अंदर बेसिकली। इसके अलावा बात करें इसके मिलियोथेरेपी की डेफिनेशन की कि क्या डेफिनेशन होती है, तो मिलियोथेरेपी एक ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा ट्रीटमेंट होता है जो कि किस पे बेस्ड होता है, सोशल एंड एनवायरमेंटल सेटअप के। किस पे बेस्ड होता है, सोशल एंड एनवायरमेंट कि ऐसा एनवायरनमेंट एंड ऐसा सोशल एनवायरनमेंट तैयार करना पेशेंट का जिसमें पेशेंट क्या कर सके, इंट्रैक्शन देखने को मिल सके उनमें, और वहाँ पे जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसका क्या निकल सके सोल्यूशन। इसमें बेसिकली जो मिलियोथेरेपी होती है इसमें मेन भी फैमिली मेम्बर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर टीम वर्कर्स इसमें इंक्लूड होते हैं और पेशेंट को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से उसमें इम्प्रूवमेंट हमें वहाँ देखने को मिलता है। दैट इज मिलियोथेरेपी। इसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या क्या गोल्स होते हैं मिलियोथेरेपी के। ऑब्जेक्टिव्स
तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, जो मिलियोथेरेपी होती है वो पेशेंट को खुद के बारे में जानने में हेल्प करती है, उसको क्या करती है, अवेयर करती है उसके बिहेवियर के बारे में कि पेशेंट कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, उसके बारे में पेशेंट को क्या करती है, अवेयर करती है। इसके अलावा उसकी सोशल स्किल्स हो गई या फिर उसके कम्युनिकेशंस हो गए, उनको भी क्या करती है, सोशल स्किल्स बोल सकते हैं, स्किल्स, सोशल स्किल्स हो गई। इसके अलावा जो भी उसकी कम्युनिकेशंस हो गया, इसके अलावा उसकी विशेज़ जो भी हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हम जो भी उसके गोल्स हैं, जो भी उसके डिज़ायर्स हैं, उनके बारे में उसको क्या करना, अंडरस्टैंड करवाना, उसके बारे में उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है इसके अंदर मिलियोथेरेपी में। इसके अलावा मिलियोथेरेपी में जो पेशेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं खुद को आइसोलेट फील कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मिलियोथेरेपी एक ग्रुप होता है, कम्युनिटी बनाई जाती है पेशेंट्स की, जिसमें पेशेंट थेरेपिस्ट से ज़्यादा खुद में ही इंटरेक्ट करते हैं, खुद एक दूसरे से इंटरेक्शन की वजह से वो क्या होता है, ट्रीट होता है। मैं ये नहीं कह रही कि थेरेपिस्ट का इसमें कोई रोल नहीं होता, इसमें होता है, बट ज़्यादा जो होता है कि एक ग्रुप होगा पेशेंट का, तो वो पेशेंट क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे, वो एक दूसरे को देखेंगे प्ले थेरेपी के थ्रू, प्ले रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, गेमिंग हो गया, म्यूज़िक, डांस वगैरह, ये सब क्या हो सकती है, इसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो सकता है। कि बात ये यहाँ क्या की जा रही है कि पेशेंट को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिसमें पेशेंट खुद को कंफर्टेबल फील कर सके, वो जो भी उसका बोल सकते हैं, जो भी उसका फियर या फिर जो बिहेवियर, जो भी उसकी मेंटल कंडीशन है, वो यहाँ पे ट्रीट हो सके। मे बी जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर वही हेल्थ केयर टीम, साइकेट्रिक, साइकोलॉजिस्ट वगैरह सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं और सब यहाँ क्या करते हैं, हेल्प करते हैं पेशेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे इसके मिलियोथेरेपी के। नेक्स्ट इसके बात करते हैं हम कंपोनेंट्स की। बेसिकली इसमें 6 टाइप्स के कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। कंपोनेंट या वो फैक्टर जो कि क्या करते हैं, मिलियोथेरेपी की जो इफेक्टिवनेस है उसको इंक्रीज करते हैं, उस पर इंक्रीजमेंट में हेल्प करते हैं। उन कंपोनेंट की हम यहाँ बात करेंगे। फर्स्ट जो होता है डेली कम्युनिटी मीटिंग। फर्स्ट इस कंपोनेंट कौन सा होता है, डेली कम्युनिटी मीटिंग। डेली कम्युनिटी मीटिंग कि इसमें फर्स्ट जो कंपोनेंट होता है या जो फर्स्ट फैक्टर्स होता है जो कि इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है मिलियोथेरेपी को, वो होता है डेली कम्युनिटी मीटिंग। डेली कम्युनिटी मीटिंग जो होती है मेनली 60 to 19 जो क्या होती है 60 to 19 पेशेंट्स के बीच में ये देखने को मिल रही है। जब हम इसे बोल रहे हैं कि ग्रुप है तो ऑब्वियसली कम्युनिटी बनाई गई है पेशेंट की, जिसमें 60 to 19 पेशेंट्स होते हैं। इन्हें मेनली हम बोल सकते हैं कि काउंसलिंग के थ्रू बोल सकते हैं, गाइडेंस के थ्रू एक क्या की जाती है, इंटरव्यू किया जाता है जो कि मे बी मॉर्निंग के अंदर किया जाता है। यहाँ पे उनकी जो भी उनके प्रॉब्लम्स होते हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग किया जाता है, कम्युनिकेशन उनकी स्किल्स को यहाँ पे क्या किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है। इसके अलावा उनको फोकस किया जाता है, जो भी उसके डेली उसकी एक्टिविटीज़ जो होती है, जो भी वो लाइव एक्टिविटीज़ जो कर रहा है उसमें इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली फोकस किया जाता है। तो ये क्या होती है, डेली कम्युनिटी मीटिंग होती है जो कि फर्स्ट कंपोनेंट होता है। जो सेकंड कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, पेशेंट काउंसलिंग। वर्ड से ही समझ में आ रहा है पेशेंट को क्या देना है, काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग कि इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि पेशेंट को मेनली काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। मे बी ये कितने मिनट 60 मिनट्स या 1 आवर्स के लिए हम यहाँ पे देते हैं काउंसलिंग पेशेंट को, उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको समझाते हैं वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी उसकी मेंटल रिटार्डेशन होती है, उसके बिहाफ पे उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं काउंसलिंग के थ्रू। जो थेरेपिस्ट होता है वो पेशेंट को क्या करता है, अवेयर करता है, खुद के बारे में भी अवेयर करता है, जो भी उसकी इनसाइट्स होती है उनके बारे में, वो उसके खुद के बिहेवियर के बारे में अवेयर करता है पेशेंट को। कौन, एक थेरेपिस्ट अवेयर करता है पेशेंट को उसके बिहेवियर के बारे में। इसके अलावा जो भी वो क्या करता है, एनकरेज करता है उसके सोशल बिहेवियर को, जो भी पेशेंट का सोशल बिहेवियर होता है उसको क्या करता है, वो इम्प्रूव करता है कि सोसाइटी के अंदर वो पेशेंट कैसे बिहेव कर रहा है, उसको भी क्या करता है, इम्प्रूव करता है। क्योंकि हमने बात की है बेस्ड किस पे होता है, सोशल एंड एनवायरमेंटल जो सेटअप होता है उस पर, कि जब हम उसके आसपास का जो सोशल एनवायरनमेंट होगा उसको चेंज करेंगे तब उसमें क्या देखने को मिलेगा, हमें भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक तो आपका एनवायरनमेंट ही प्रॉपर नेगेटिविटी है
कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो जहाँ पे नेगेटिविटी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है बहुत ज़्यादा, तो पेशेंट वहाँ ट्रीट हो ही नहीं पाएगा क्योंकि नेगेटिविटी है। तो ऑब्वियसली उसके बिहेवियर में, उसकी कम्युनिकेशन में, उसकी हर चीज़ में उसकी नेगेटिविटी शो होगा। लेकिन अगर आप ऐसा उसको पॉजिटिव एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो कि वहाँ पे पेशेंट क्या होगा, उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर पॉजिटिविटी होगी हर जगह तो उसको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि नहीं यार मैं ट्रीट हो सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको ग्रुप थेरेपी में भी बताया था कि पेशेंट अगर एक ग्रुप में रहता है, एक कम्युनिटी में रहता है, तो कहीं ना कहीं वो लोगों को देखकर उनसे सीखता है, इंट्रैक्शन उनमें मेनली देखने को मिलता है, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी होती है। इसके अलावा उनके बिहेवियर में भी हमें क्या देखने को मिलता है, इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट आती है फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ द पेशेंट, कि क्या करना होता है, फुलफिलमेंट करना होता है जो भी बेसिक नीड्स होती है पेशेंट की, फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ द पेशेंट। कि इसमें क्या होता है, जो ये थर्ड कंपोनेंट होता है, इसमें जो भी पेशेंट की बेसिक नीड्स जो होती है उनको फुलफिल यहाँ किया जाता है। जो भी उसको रिक्वायरमेंट होती है, जो भी उसकी नीड्स होती है, उसके यहाँ पर थेरेपिस्ट बोल सकते हैं या अदर जो भी हेल्थ टीम मेंबर्स, उसका पार्टिसिपेशन, उस थेरेपी मिलियो थेरेपी का जो भी पार्टिसिपेशन, उस कम्युनिटी का जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, जो भी पर्सन, वो क्या करता है, वो पेशेंट की जो भी नीड्स होती है उनको फुलफिल करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है फैमिली एजुकेशन प्रोग्राम, इसमें दिए जाते हैं मेनली बेसिकली। अगर हम बात करें फैमिली एजुकेशन प्रोग्राम, कि इसके अंदर क्या होता है, जो नेक्स्ट कंपोनेंट होता है कि इसमें क्या किया जाता है, फैमिली एजुकेशन प्रोग्राम। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें फैमिली के जो सदस्य होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस थेरेपी के अंदर, जो कि पेशेंट में इम्प्रूवमेंट, कि कहीं ना कहीं एक अपन एनवायरनमेंट भी सेट कर दिया, अपन ने ऐसा एनवायरनमेंट सेट कर दिया, लेकिन वहाँ पे अगर फैमिली मेम्बर के एक दो अगर आपको मेम्बर मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं पेशेंट को लगता है कि वो हॉस्पिटल में नहीं, वो किसी घर में है, उसको उसका एनवायरनमेंट उसको क्या लगता है, चेंज लगता है। तो फैमिली एजुकेशन भी यहाँ दी जाती है थेरेपिस्ट के थ्रू, कि फैमिली में कैसे पेशेंट के एनवायरनमेंट में कैसे मॉडिफिकेशन लाना है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पे फैमिली एजुकेशन भी दी जाती है पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को, इसके अलावा जो भी उसके रिलेटिव्स वगैरह होते हैं उनको। नेक्स्ट जो होता है क्रिएट ए इफेक्टिव थेरेपेटिक एनवायरनमेंट, और क्या करना होता है कि इफेक्टिव थेरेपेटिक एनवायरनमेंट हमें यहाँ क्या करना होता है, क्रिएट करना होता है। इफेक्टिव थेरेपेटिक एनवायरनमेंट, कि यहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट को एक इफेक्टिव थेरेपेटिक एनवायरनमेंट भी दिया जाता है, जो भी उसका ट्रीटमेंट होता है उसके रिगार्डिंग उसको एक इफेक्टिव केयर दी जाती है, जिससे जो भी उसकी मेंटल कंडीशन है, मेंटल रिटार्डेशन है, वो ट्रीट हो सके, कहीं ना कहीं उसको आइसोलेशन वाली फीलिंग ना हो, वो भी एक ग्रुप का एक पार्ट बन के अपना रोल उसमें परफेक्टली वो क्या कर सके, प्ले कर सके। ये नेक्स्ट कंपोनेंट जो होता है वो इफेक्टिव थेरेपेटिक एनवायरनमेंट होता है। इसके अलावा इसमें ऑर्गेनाइज द इफेक्टिव प्रोग्राम इन कम्युनिटी, और क्या करना होता है कि ऑर्गेनाइज करना होता है जो इफेक्टिव प्रोग्राम होता है कम्युनिटी में, ऑर्गेनाइज द इफेक्टिव प्रोग्राम इन कम्युनिटी, कि यहाँ पे क्या करना होता है कि ऐसे इफेक्टिव प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना होता है जो कम्युनिटी बनाई है उन पेशेंट्स की। वहाँ पे जैसे प्रोग्राम्स हो सकते हैं कई, जैसे प्ले के थ्रू पेशेंट को बता रहे हैं, उनके बारे में अवेयर करना हो गया। इसके अलावा ड्रामास का यूज़ करके, कोई चार्ट्स, कोई फिल्म, इनका यूज़ करके क्या किया जाता है, उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जाता है, यानी पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम है उसे क्या ट्रीट किया जाता है। ये क्या होता है, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं मिलियोथेरेपी। मिलियोथेरेपी कोई बड़ी मतलब डिफ़िकल्ट थेरेपी नहीं है। इसमें इतना सा याद रखना है कि जो मिलियोथेरेपी होती है ना, बेसिकली ये एनवायरनमेंट पे बेस्ड होती है, कि पेशेंट को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जहाँ वो खुद को कंफर्टेबल फील कर सके, खुद की जो भी उसकी प्रॉब्लम्स होती है उनको वो बता सके लोगों को, वहाँ पे जो भी उसके हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनको बता सके और उसकी प्रॉब्लम का वहाँ सोल्यूशन निकल सके।
वहाँ पे मतलब इस थेरेपी के अंदर जो भी हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वो पेशेंट की हेल्प करते हैं। इसके अलावा हम कह रहे हैं कि क्या होता है, ग्रुप होता है पेशेंट का, जैसे हमने इसमें बताया कि जो इसके डेली कम्युनिटी मीटिंग्स के अंदर हमने बताया कि 60 to 19 पेशेंट होते हैं, मीन्स ये तो बहुत ज़्यादा पेशेंट है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जब इतना बड़ा ग्रुप है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या क्या ग्रुप होगा, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट्स होंगे उस कम्युनिटी के अंदर। तो पेशेंट क्या करेगा, एक दूसरे को देखकर एक दूसरे में इंटरेक्शन करेंगे, वो एक दूसरे की कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी, वहाँ पे जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होगी वो शेयर करेंगे एक दूसरे से, और एक दूसरे को देख के ही उनका सॉल्यूशन भी वहाँ निकलेगा। थेरेपिस्ट का रोल तो होता है इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल जो होता है उसके आसपास के एनवायरनमेंट का होता है, जो कि पेशेंट के बिहेवियर को चेंज करता है, उसमें मॉडिफिकेशन लाता है, उसके मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जो भी उसका नेगेटिव जो सोशल एनवायरनमेंट है उसको कन्वर्ट किया जाता है पॉजिटिव सोशल एनवायरनमेंट में, यानी एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है सोशल एनवायरनमेंट, और उसमें मॉडिफिकेशन जब किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग, दैट इज़ मिलियोथेरेपी। यही मिलियोथेरेपी है जो कि पेशेंट में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको ये दूर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा पेशेंट को कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन वगैरह इनमें भी ये हेल्प कर रहा है। IPR एक मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा ये क्या करता है, मेंटल ऑर्गेनाइज की जाती है इसके अंदर, मेंटल हेल्थ टीम, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं इसके अंदर पेशेंट के रिगार्डिंग, जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम्स हैं उनके रिगार्डिंग। इसके अलावा तो इसमें क्या होता है कि एनकरेज किया जाता है पेशेंट को वर्क इंडिपेंडेंटली, कि पेशेंट क्या कर सके, जो भी उसका काम है उसको इंडिपेंडेंटली कर सके, वो खुद से कर सके, यानी किसी पे डिपेंड ना रहे और खुद के वर्क को प्रॉपर्ली कर सके। दैट इज मिलियोथेरेपी। यही है थेरेपेटिक कम्युनिटी। थेरेपेटिक इज व्हाट, कि ट्रीटमेंट के बिहाफ पे, ट्रीटमेंट के बेसिस पे एक कम्युनिटी बनाई जाती है, उसके जो भी प्रॉब्लम्स उनके बिहाफ पे एक कम्युनिटी बनाई जाती है और वहाँ पे पेशेंट को मेनली ट्रीट किया जाता है, जो कि जॉन मैक्सवेल ने बताया था 1953 के अंदर। यही है मिलियोथेरेपी। इसके अंदर इसमें ज़्यादा है नहीं वैसे तो, और अगर किसी को फिर भी कोई डाउट लगे तो बेसिक पूछिए अपने डाउट्स, और मैं डेफिनेटली क्लियर करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।